लक्ष्मी अपने गले में पड़ा वह मंगलसूत्र जिसमें जीवा का नाम लिखा हुआ था और अपनी मांग में भरा हुआ सिंदूर देख रही थी। उसके मन में इससे जुड़ी कोई भावुकता नहीं थी। दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं। वह उसी समय तहस नहस हो गई थी जब उसे पता चला कि देव किसी और से नहीं तीर्था से प्यार करता है। उसने अपने आप को, देव को और तीर्था के बीच से अलग कर लिया था। आशा की आखिरी किरण को भी उसने छोड़ दिया था। अब उसका बच्चा ही उसके लिए प्यार का सार था, उसके पहले प्यार की निशानी। जैसे ही लक्ष्मी की सहमति बहुत जल्दी और आसानी से मिल गई, तो विवाह की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गईं। इस बीच जीवा लक्ष्मी को स्त्री विशेषज्ञ को दिखाकर लाया। उसने बच्चे के पिता के नाम की जगह पूरे अधिकार से अपना नाम लिखा। लक्ष्मी को ये सब अभी भी रहस्य सा लगता था। विवाह की सारी रीति रिवाज शुरू हुए। जब जीवा लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र बांध रहा था, दूसरी ओर देव भी मंगलसूत्र बांध रहा था, पर तीर्था के गले में एक और लक्ष्मी उदासीन थी, तो दूसरी ओर जीवा को एक बच्चे का पिता बनने का उत्साह था और साथ ही लक्ष्मी की व्यथा का दुख भी। और उधर देव और तीर्था उस सपने को जी रहे थे जिस सपने को वह आज तक देखते आए थे। लक्ष्मी ने सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीवा को चुना। उसे इस बात का डर नहीं था कि विवाह से पहले ही वह बच्चे को जन्म दे देगी तो उसे दुनिया की नफरत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे इस बात का डर था कि उसके पिता पर क्या गुजरेगी और साथ ही उसके भाई बहनों के भविष्य का क्या होगा। उसने अपने आप को आईने में देखा, लाल रंग की सिल्क की साड़ी को अपने पेट से हटाया और अपने पेट को धीरे से थपथपाया। तुम मेरी जान हो, तुम ही से अब मेरा जीवन है। अब तुम्हारे पास अब तुम्हारे पापा भी हैं। लक्ष्मी अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। अरे लक्ष्मी, क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? हम सभी तुम्हारा बाहर कब से इंतजार कर रहे हैं। वह निधि के एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। अरे तुम हंस रही हो? हे भगवान, अभी तक तुमने साड़ी भी नहीं बदली। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब तक मैं तीर्था के साथ थी, अब 3 भाइयों की इकलौती बहन होना भी मुश्किल का काम है। निधि ने थकने का नाटक करते हुए कहा। चलो अब तुम आ गई हो तो मेरे इस बोझ को उतारने में मेरी मदद करो। लक्ष्मी ने निधि के गाल खींचते हुए कहा। जीवा और लक्ष्मी के निर्णय से दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था, पर दोनों अपने अंदर घोर पीड़ा छुपाए हुए थे। रुद्र जीवा को पसंद नहीं करता, मैं सही कह रही हूं ना? निधि ने लक्ष्मी की साड़ी से पिने निकालते हुए पूछा। रुद्र को निधि को पसंद करना चाहिए था ना, कि जीवा को? क्या मैं सही कह रही हूँ? लक्ष्मी ने शैतानी से मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो कभी हो नहीं सकता, इस जन्म में तो नहीं। ऐसा बोलते हुए निधि के गाल गुलाबी हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें या जीवा को पसंद नहीं करता, बस वो थोड़ा सा बदमिजाज है। मुझे लेकर वह मेरे साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता है मेरा भाई मुझे। लक्ष्मी ने शांत स्वर में बोला। काश ऐसा ही हो। निधि ने गहरी सांस भरते हुए बोला। तुम चिंता मत करो निधि, तुम उसी के लिए बनी हो। मुझे पता है कि वह भी तुमसे प्यार करता है, पर कभी नहीं बोलेगा। लक्ष्मी ने निधि को गले से लगाते हुए बोला। वह ये महसूस कर पा रही थी कि अपने प्यार से दूर हो जाना कितना मुश्किल है। खाने की टेबल पर देव और तीर्था को साथ में देखकर लक्ष्मी अंदर तक जल गई। वह अपने आप को इस बात को मानने के लिए तैयार कर रही थी कि देव उसकी बहन तीर्था का पति है। हर समय जब भी लक्ष्मी जीवा को देखती थी तो बार बार अपने आप को समझाती थी कि जीवा सिर्फ उसके बच्चे का पिता है, उसे ज्यादा कुछ और नहीं। जीवा भी उसकी और उन्हीं नजरों से देखता था, मानो लक्ष्मी के पेट में पल रहे बच्चे के अलावा लक्ष्मी और जीवा का कोई रिश्ता नहीं है। यही एक डोर थी जो उनको बांधे थी। तीर्था ने जब दिव्या के हाथ से दूध का गिलास लिया और देव के कमरे की ओर बढ़ने लगी, तो उसके मन में एक अजीब सा उत्साह था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इस खुशी को दिव्या महसूस कर पा रही थी। दिव्या दूध का गिलास लेकर जीवा के कमरे की ओर चल दी। लक्ष्मी सामने ही थी। लक्ष्मी, तुम मेरे जीवा के लिए वरदान हो। कौन तुम्हारी जैसी बहू नहीं चाहेगा? मैं जीवा के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान थी। तुमने एक माँ की सारी परेशानी खत्म कर दी। दिव्या ने राहत की सांस लेते हुए बोला। ये माँ भी किस तरीके के झूठे से गुजर रही है। हम सभी को धोखा दे रहे हैं। वह खुद भी एक अजीब तरीके से दर्द से गुजर रहे हैं।
अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए लक्ष्मी ने दिव्या की ओर देखा। जीवा कमरे में आया तो उसने लक्ष्मी को बेड के कोने पर बैठे हुए पाया। लक्ष्मी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसके मन में क्या उथल-पुथल चल रही है, उसके भाव उसके चेहरे पर दिख रहे थे। उसका एक हाथ उसके पेट पर था। जीवा ये सब देखकर अपने दिल में एक चुभन महसूस कर रहा था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। उसकी खुली हुई आंखें और उसका दिमाग पूरी तरह बच्चे पर केंद्रित था। उसी सोच में जीवा आगे बढ़ने लगा। जब वह लक्ष्मी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया, तभी लक्ष्मी के विचारों की तंद्रा टूटी। वह जीवा को बिल्कुल अपने पास पाकर आश्चर्यचकित थी। जीवा जैसे अचानक होश में आया। वह बच्चे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही उसे महसूस हुआ, उसका सिर किसी बच्चे की तरह शर्म से झुक गया। ये जल्दी से पीछे की ओर हटा। तुम्हें किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है ना लक्ष्मी? उसने हौले से पूछा। लक्ष्मी ने धीरे से ना में सर हिला दिया। लो दूध पी लो। वह लक्ष्मी की ओर दूध का गिलास बढ़ाते हुए बोला। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। लक्ष्मी ने अपना दर्द छुपाते हुए बोला। पर तुम्हें ये दूध पीना होगा लक्ष्मी। तुम्हारे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें दूध पीना होगा। जीवा ने पूरे अधिकार से बोला। लक्ष्मी ने दूध का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा दूध पी गई। बस सिर्फ अपने बच्चे के लिए। देव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बस अब तुम सो जाओ लक्ष्मी। तुम पूरे दिन की थकी हुई हो, बहुत लंबे समय तक खड़ी भी रही हो, तुम्हें थकान हो गई होगी। तुम भी किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। वह मुस्कुराकर बोला। जीवा, मैं तुम। लक्ष्मी सकुचाते हुए बोली। वह बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। मैं नहा कर आता हूँ और फिर मैं भी सो जाऊंगा। मैं वहां नीचे बिस्तर पर सो रहा हूँ, तुम बेड पर सो जाना। जीवा लक्ष्मी को समझाते हुए बोला। लक्ष्मी थोड़ी घबराई हुई थी। वह अपना हाथ पेट पर रखकर अपने बच्चे को सहला रही थी। मैंने कुछ कहा, उस पर विश्वास करो लक्ष्मी। मेरे लिए इस बच्चे का पिता होना ही सब कुछ है। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इस बच्चे का पिता होना ही मेरे लिए एक कीमती पद है। ऐसा लग रहा था मानो जीवा के लिए यही संतुष्टि का शिखर है और यही परमानंद है। लक्ष्मी, आज से और अभी से मैं ही इस बच्चे का पिता माना जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जीवा की आंखें आंसुओं से भर गईं और लाल हो गईं। वह शिथिल कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ गया। लक्ष्मी जीवा को जाते हुए देख रही थी। उसके मन की गहराइयों में वह अपने शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश कर रही थी। पिता सिर्फ वह नहीं होता जो एक हवस भरी रात में औरत के पेट में बच्चा डाल दे, बल्कि वह होता है जो जिंदगी भर उसे संभालने की जिम्मेदारी ले। पिता, इस शब्द का जन्म भी बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाता है, या फिर यूं कहें, एक बच्चे के जन्म के साथ ही एक पिता का जन्म भी होता है। उस पिता का जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस करे और उसे जिंदगी भर ढोने के लिए तैयार रहे। एक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है और पिता अपने दिल में। उसके मन में देव का ख्याल आया, जिसकी संतान उसके पेट में थी और उसको पता ही नहीं। वह तो इस समय अपने जीवन के आनंद में डूबा होगा। वह ये सोचकर चकित थी, अगर देव को पता लगे कि उसके द्वारा किए गए उस रात के काम की वजह से आज लक्ष्मी के पेट में उसका बच्चा है, तो उसे कैसा लगेगा? क्या वह इस बच्चे को प्यार करेगा? ये अपने पितृत्व से मुकर जाएगा? सोचते सोचते वह बेड पर लेट गई। उसके विचारों में अब भी देव था। वह देव को अपने विचारों से निकालकर अपना ध्यान बच्चे की ओर ले जाने की कोशिश करने लगी। उसने बाथरूम का गेट खुलने की आवाज सुनी, पर अपनी आंखों को मूंद कर सोई रही। जीवा बाहर आया और पास में ही पड़ी चादर को उठाकर लक्ष्मी को उड़ा दिया और खुद नीचे गद्दे पर लेट गया। दोनों अलग अलग बिस्तर पर थे, एक ही कमरे में थे और दोनों का दिमाग सिर्फ बच्चे के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर बगल के कमरे में देव और तीर्था अपने प्यार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। दो आत्मा और एक शरीर शरीर हो चुके थे। जब देव और तीर्था एक सप्ताह की छुट्टी के बाद बेंगलुरु लौट गए, लक्ष्मी ने देव को स्पष्ट रूप से पिता होने के हक से जुदा कर दिया। जीवा के बच्चे को लेकर लक्ष्मी की देखभाल बार बार लक्ष्मी को याद दिला देती थी कि जीवा ही बच्चे का पिता है। जीवा जब लक्ष्मी को एक महीने बाद घर के सभी सदस्यों को बच्चे के बारे में बताने के लिए बोल रहा था, तो लक्ष्मी को ये भय सता रहा था कि अब उनकी झूठ का जो किला है वह टूट जाएगा। ऐसे समय में जीवा उसके साथ
छाया की तरह खड़ा था। लक्ष्मी देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे और बढ़िया केक लेकर आया हूँ। क्या तुम उन्हें नहीं खाओगी? लक्ष्मी ये देखो, गर्मा गर्म कचौरी खाकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। रुद्र और वेद लक्ष्मी के दोनों ओर बैठे हुए थे। उसे अपनी और अपनी लाई हुई चीज खाने की मनोहार कर रहे थे। अरे उसे नहीं खाना तो मत खाने दो, मैं बहुत देर से भूखी हूँ, मुझे दे दो, निधि ने चहकते हुए कहा। निधि ने देखा कि लक्ष्मी दोनों के बीच बैठी है और निर्णय नहीं ले पा रही कि कौन सी चीज खाए और कौन सी छोड़े। निधि वहीं उनके पास बैठ गई और सबको चिढ़ाने लगी। रुद्र के चेहरे पर क्रोध के भाव थे। ये मैं किसी और के लिए नहीं लाया, सिर्फ लक्ष्मी के लिए लाया हूँ, रुद्र ने सख्त आवाज में कहा। निधि को रुद्र का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने अपने चेहरे से ये पता नहीं लगने दिया। हाँ हाँ, मैं भी किसी पेटू के लिए नहीं लाया हूँ, वेद ने रुद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ये सब बातें जब चल रही थीं, तभी वहां प्रकाश और शंकर आ गए। जब से लक्ष्मी ने आने वाले बच्चे के बारे में सबको बताया, तब से वेद और रुद्र ने उसकी और भी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दिया। वह हर समय उसकी इच्छा के बारे में पूछते रहते थे। अपनी ड्यूटी से आने के बाद दोनों उसके आसपास ही रहते थे। रुद्र की तरह वेद भी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखता था और लक्ष्मी को अपनी बहन निधि की तरह मानता था और शायद निधि से भी ज्यादा मानता था। इसीलिए वेद भी रुद्र की तरह है। लक्ष्मी का विवाह जीवा के साथ होने से इतना खुश नहीं था। उसे भी यही डर था कि उम्र के इतने बड़े अंतराल को लक्ष्मी किस प्रकार निभा पाएगी। पर विवाह के दौरान जिस प्रकार जीवा लक्ष्मी का ध्यान रख रहा था, उसने वेद और रुद्र की चिंता को दूर कर दिया और अब बच्चे के आने की खबर ने उनकी थोड़ी बहुत हिचक को भी बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वह दोनों बहुत खुश थे। बच्चे की और लक्ष्मी की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी दोनों ने ले ली थी। सभी लोग उनके लिए भाग खड़े होते हैं। जब वह उल्टियां करने लगती थी, कुछ भी खाने पीने में असमर्थ होने के कारण जब वह बेहोश हो जाती थी, तो सारे चिंतित हो जाते थे। उसके इस कठिन समय में सब उसके साथ खड़े थे। वेद और रुद्र तरह तरह के खाने की चीजें लाते हैं ताकि कुछ उसके पेट में जाए और वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। लक्ष्मी मातृत्व सुख के लिए क्या क्या पीड़ा झेल रही है, ये देखकर जीवा परेशान हो उठता था। जीवा लक्ष्मी को सिर्फ अपने बच्चे की माँ के रूप में देखता था। उस चीज का वादा किया था लक्ष्मी से। देखो रुद्र, अब जब तुम्हारी बहन की शादी हो गई है और जल्दी ही तुम मामा बनने वाले हो, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? जब प्रकाश ने ये बोला, तो रुद्र के हाथ जो लक्ष्मी को खाना खिला रहे थे रुक गए। मेरे लिए वही प्राथमिकता है जो मेरे पिता निश्चित करेंगे। निधि लगातार रुद्र की ओर देख रही थी। जब लक्ष्मी को खाना खिलाते खिलाते रुद्र ने बोला, उसका दिल बिल्कुल बैठ गया। जब उसने पाया कि रुद्र की उसमें कोई रुचि नहीं है, ना ही वह कोई ऐसी इच्छा करता है। वह अपने इस दर्द को दिल में छुपा कर ही रखना चाहती थी कि तभी वहां जीवा आ गया। क्या तुमने सुना प्रकाश? उसके लिए जीवन साथी उसके पिता चुनेंगे और मैंने उसका जीवन साथी चुन लिया है, शंकर ने पूर्ण विश्वास के साथ बोला। मैं तुम्हारी निधि को अपने रुद्र के लिए मांगता हूँ, शंकर ने अधिकार पूर्वक बोला। चलो दोनों की जन्म कुंडली मिलवाओ, जैसे ही कोई सुमुहूर्त मिलता है हम इनका विवाह निश्चित कर देंगे, सही है ना? जब प्रकाश ने शंकर के मुंह से इतने उल्लास से भरे हुए शब्द सुने, तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई, जैसे कि एक पिता को उसके मन मुताबिक परिवार मिल गया हो अपनी बेटी के लिए। निधि पूरी तरीके से स्तब्ध रह गई। उसने देखा वहां उपस्थित सभी लोग खुश हैं, न जाने कैसे उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। उसने रुद्र की ओर देखा, जो लक्ष्मी को खाना खिलाने में मशगूल था, जैसे उसके चारों ओर कुछ हुआ ही ना हो। उसकी चुप्पी से निधि को घबराहट हो रही थी। वह कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। जबकि सभी लोग विवाह की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे, उधर जीवा लक्ष्मी को देख रहा था, जिसके दोनों ओर वेद और रुद्र बैठे थे, उसे खाना खिला रहे थे और बच्चे के साथ बात कर रहे थे। उसका मन बहुत कर रहा था कि वह अपने हाथों से लक्ष्मी को खाना खिलाए और अपने आने वाले बच्चे से बात करे। दिन गुजरने लगे। देव और तीर्था 2-3 हफ्तों में एक बार घर आ जाया करते थे। शुरू में लक्ष्मी को बहुत दुख होता था, फिर भी धीरे धीरे वह अपने आप को संभालने लगी थी। जीवा के मन में लक्ष्मी के लिए बहुत ही सम्मान आ जाता था जब वह देव को देवर जी बुलाती थी। देव भी जीवा और लक्ष्मी के बच्चे के आने की खुशी में खुश था। निधि और रुद्र की शादी 6 महीने के अंदर होने वाली थी।
तो भी निधि रुद्र के उस चेहरे को याद करके दुखी हो जाती थी, जिस पर अपने पिता के निर्णय के कोई भाव नहीं थे। रुद्र निधि से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि वह उसके पिता की इच्छा थी। ये सोचकर निधि का मन उदास हो जाता था। अगर रुद्र शादी के इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो वह विवाह का नाटक करने की क्या जरूरत है। निधि यही बात दिन रात सोचती रहती थी, पर रुद्र के साथ ये बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लक्ष्मी और तीर्था को रुद्र जिस तरीके से प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था, उसे देखकर निधि उसे पसंद करने लगी थी। जो इंसान अपनी बहनों को इतना प्यार करता है, वह जीवन संगिनी का कितना ध्यान रखेगा। उसकी मुस्कान, उसका गुस्सा, उसका चेहरा, उसकी चाल सभी निधि को बहुत पसंद थे। जब रुद्र उसकी ओर गुस्से से भी देखता था, तो भी वह निहाल हो जाती थी कि कम से कम रुद्र ने उसकी ओर देखा तो सही। निधि अभी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज आई। सामने रुद्र था। रुद्र ने दरवाजा बंद किया और निधि की ओर बढ़ने लगा। निधि कुर्सी से खड़ी हो गई और रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र की नजर जब उसके आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। क्या तुम रो रही थीं? वह गंभीर आवाज में बोला। निधि ने ना में सर हिलाया। तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? निधि ने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? मैं तुम्हारी जैसी बदचलन लड़की से कभी मेरे दिमाग में नहीं थी। अगर तुम मुझसे नफरत करते थे, तो उसी टाइम तुमने अपने पिता को मना क्यों नहीं किया? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? क्या मैंने तुम्हें डराया धमकाया था कि तुम मेरे साथ शादी करो? अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, तो अभी के अभी अपने पिता को मना कर दो शादी के लिए। उसने कांपते हुए हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और झिझोड़ते हुए ये सब कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तुम भी तो ऐसा कर सकती हो। और तुमने ये सब तब क्यों नहीं कहा, जब वह शादी की बात कर रहे थे? क्यों नहीं कहा तुमने? उसने चिल्लाते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं, बहुत पहले से करती हूँ। ये सुनकर रुद्र बिल्कुल चुप हो गया। वह रुद्र के पास आई और उसकी छाती पर सर रखकर रोने लगी और बोली, हाँ हाँ, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ। रुद्र ने उसे उसके कंधों से पकड़ा और झटक कर दूर कर दिया और कमरे से बाहर चला गया। रुद्र का ऐसा व्यवहार देखकर निधि सन्न रह गई। अपने होने वाले जीवन साथी का अपने प्रति ये रुख निधि को अंदर तक छलनी कर गया। उसे ऐसा लग रहा था उसका प्यार ही उसका मजाक उड़ा रहा है। जीवा ने जब लक्ष्मी का खुला हुआ पेट देखा, तो उसे बड़ी खुशी हुई। अब वह दिन दूर नहीं जब वह पिता बन जाएगा। वह बच्चे को छूना चाहता था, बच्चे की धड़कन को महसूस करना चाहता था, पर लक्ष्मी की सहमति के बिना ऐसा संभव नहीं था। वह अब बस यही सोचा करता था कि जब लक्ष्मी सो जाया करेगी, तो वह और बच्चा खूब बातें करेंगे। जब कभी लक्ष्मी उल्टी कर दिया करती थी, तो जीवा उसके चेहरे को बहुत प्यार और मनोहार से साफ करता था। जब कभी लक्ष्मी को रात में नींद नहीं आती थी, वह उसके पैरों की मसाज करता था। ऐसा लगता था मानो वह माँ शब्द के प्रति अपना पूरा सम्मान रखता है। लक्ष्मी भी जीवा के अंदर पनपते हुए पितृत्व को देखकर बहुत खुश थी। न जाने कैसे जीवा लक्ष्मी की इच्छाओं को जान लेता था और उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखता था। उससे भी ज्यादा उसे इस बात का आश्चर्य होता था कि किस प्रकार जब भी जीवा आसपास होता था, तो उसकी आवाज से बच्चा पेट में उथल पुथल मचा देता था। ऐसे हर किसी क्षण पर लक्ष्मी के मन में जीवा के लिए अलग से सम्मान महसूस होता था। एक दिन जब जीवा सुबह की सैर के बाद घर लौट रहा था, तो उसने अश्वगंधा की एक सुंदर सुगंध महसूस की। उसकी आंखें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जहां से वह आ रही थी, और जब उसने देखा कि जिस व्यक्ति के अंदर से वह खुशबू आ रही है, तो उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह लक्ष्मी ही थी, जो बरामदे में बैठी हुई थी और सूर्य की किरणों से अपने आप को नहला रही थी। उसने लाल रंग का ब्लाउज पहना हुआ था, जिस पर उसकी सुंदर पतली साड़ी बहुत जच रही थी। उसने अपने केस खोले हुए थे, जो कि गीले थे। उसके बालों का पानी उसके कपड़ों को भिगो रहा था। उसके माथे का सिंदूर चमक रहा था, और उसने साड़ी के पल्लू को अपने पेट से हटाया हुआ था, जिससे कि बच्चा भी सूर्य की किरणों का आनंद ले सके। जीवा उसे इस प्रकार देख रहा था जैसे कि वह उसे पहली बार देख रहा हो। एक औरत का सबसे अधिक महिमामय रूप है मातृत्व। ये शायद पहली बार था
जब वह मातृत्व की भव्यता को इतने नजदीक से देख रहा था। एक स्त्री इस आकांक्षा को पूरा कर सकती है, वह भी इतने अधिक दर्द को सहन करके। असुगंधा लक्ष्मी के पास में ही सुलग रही थी। जीवा की नजरें लक्ष्मी के गर्भ पर टिकी हुई थीं। उसका दिल कर रहा था कि वह बच्चे की धड़कन को महसूस कर पाए, जैसा कि हर पिता करता है। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, जो शायद लक्ष्मी के पास आ रही थी। दिव्या लक्ष्मी के लिए कुछ पीने को लाई थी। उन्होंने गिलास लक्ष्मी को पकड़ाया और अश्वगंधा का धुआं लक्ष्मी के बालों को देने लगी। वह साथ साथ में लक्ष्मी को कुछ समझा रही थी और लक्ष्मी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। क्या कर रहा है मेरा प्यारा बच्चा? क्या मेरा बच्चा सो रहा है? मैं सोती हुई लक्ष्मी के पीछे खड़ा होकर अपने बच्चे से बात कर रहा था। उसका पूरा ध्यान लक्ष्मी के गर्भ पर था, जो कि कंबल से ढका हुआ था। बहुत देर से मैं तुम्हारी माँ के सोने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी माँ के सोए बिना मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, और वैसे भी पापा सारे टाइम तुम्हारे पास नहीं रह सकते। तुमसे बात करने के लिए पापा को यही टाइम मिलता है। जैसे ही जीवा ने अपने बच्चे से बात करना शुरू किया, लक्ष्मी के पेट में हलचल शुरू हो गई और उसने एक करवट ली, ये सोचकर कि लक्ष्मी जाग ना जाए। जीवा ने उसके पैरों की मसाज शुरू कर दी। मेरे बच्चे, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? क्या मेरी बातचीत से तुम परेशान तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और मैं तुमसे बात करने दो, फिर तुम आराम से सो जाना। लक्ष्मी, जो कि वापस गहरी नींद में सो गई थी, बच्चे के द्वारा की गई हलचल से जाग गई। उसने अपने पैरों पर जीवा के हल्के हाथ महसूस किए और उसकी धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। लक्ष्मी को पता चल गया कि जीवा अपने बच्चे से बात कर रहा है। वह कहीं ये जानकर कि लक्ष्मी जाग गई है घबरा ना जाए, इसलिए लक्ष्मी सोने का नाटक करती रही। अरे मेरे लाडले बच्चे, तुम कब बाहर आओगे? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने और कपड़े खरीदे हैं। उसका हर एक शब्द बहुत मीठा था। वह बहुत प्यार से अपने बच्चे से बात कर रहा था। इस प्रकार उसको बात करते हुए सुन लक्ष्मी को बहुत अच्छा लग रहा था। जीवा के रूप में अपने बच्चे का पिता पाकर वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही थी। मुझे पता है कि तुम भी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बहुत उतावले हो। हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जीवा जब भी सब बातें बच्चे से कर रहा था, बच्चा बार बार अपने हाथ पैर हिला रहा था और लक्ष्मी धीरे धीरे अपना पेट सहला रही थी। तुम पेट में इतनी शैतानी मत करो। देखो तुम्हारी माँ कैसे परेशान हो रही है। जब लक्ष्मी बच्चे के खेलने पर करवट लेती तो जीवा उसको देखकर सहम जाता। लक्ष्मी जीवा की आवाज में प्यार और सुरक्षा का भाव महसूस कर पा रही थी। वह अलग सी खुशी थी उसके लिए। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। पता नहीं कितने महीने हो गए मैं ये सब करने के लिए तरस रहा हूँ। मैंने तुम्हें अब तक एक बार भी नहीं छुआ। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसे उसका दर्द साफ झलक रहा था। उसके हाथ, जो कि लक्ष्मी के पैर पर चल रहे थे, ऐसा बोलते हुए रुक गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस रहा हूँ, कितना उत्सुक हूँ तुम्हें छूने के लिए। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को दुख नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुमसे सिर्फ रात में बात करूँगा, जब तुम्हारी माँ सो जाया करेगी। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चे। लक्ष्मी पूरे तरीके से व्यथित हो चुकी थी जब वह ये महसूस कर पा रही थी कि जीवा इतना कष्ट में है। ये उसकी बातों से साफ झलक रहा था। जीवा नीचे बिस्तर पर लेट गया। जैसे जैसे लक्ष्मी जीवा के कहे हुए शब्दों को याद करती, वैसे वैसे उसकी आंखों से मोती झरझर के बहने लगते। जीवा ने ही उसे और उसके बच्चे को अपनी शरण में लिया है। अगर जीवा ऐसा नहीं करता तो शायद आने वाले समय में उसके बच्चे को लोग बिना बाप का या किसी का घिनौना काम कहकर पुकारते। जीवा एक आदर्श पिता है और वही है जो मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहकर पुकार रहा है, और वह भी नम्रता के साथ और मेरे नारित्व को हानि पहुंचाए बिना। उसके लिए पितृत्व एक उत्साह है। लक्ष्मी को लग रहा था जैसे जीवा उसे धीरे धीरे जीतता जा रहा है। जीवा, तुम इतने महान कैसे हो? वह बच्चा तो तुम्हारी संतति नहीं है। इतना प्यार कैसे दे सकते हो उसे? उस लड़की की इतनी देखभाल कैसे कर सकते हो जो तुम्हारी तरफ एक बार मुस्कुराती तक नहीं?
तुम मेरी भूख को कैसे पहचान जाते हो, जबकि मैं बताती तक नहीं। लक्ष्मी ये सब सोचकर हैरान थी। लक्ष्मी धीरे धीरे जीवा को प्यार करने लगी थी। जीवा, जो कि उसके मातृत्व के इस सफर में उसके साथ खड़ा था, वह महसूस कर रही थी उसके लिए एक शाश्वत ऋण है। वह जीवा के इस उपकार के लिए हमेशा उसकी कर्जदार रहेगी। लक्ष्मी ने सोचा कि आने वाले कुछ ही दिनों में जीवा को उसका पितृत्व मिल जाना चाहिए। उसे वह सभी अधिकार मिल जाने चाहिए जो एक पिता के होते हैं। हालांकि लक्ष्मी सोच नहीं पा रही थी कि वह इन सब विचारों को सच्चाई में कैसे बदलेगी। शाम के समय जब जीवा तालाब से नहाकर वापस घर लौट रहा था, तो उस समय घर में बहुत सारी आवाजें आती हुई सुनाई दी। वह दौड़ते हुए कदमों से अंदर पहुंचा। अंदर सभी लोग लक्ष्मी के चारों ओर बैठे हुए थे। सभी बच्चे के द्वारा की गई हलचल से पेट को हिलते हुए देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। निधि लक्ष्मी के पेट को हाथ लगाकर छू रही थी और उसकी हलचल को महसूस करके बहुत खुश हो रही थी। बच्चा शायद उस समय अपने हाथ पैर हिला रहा था। सब लोगों को ऐसे हंसते हुए देखकर जीवा की सांस में सांस आई। वह तो डर ही गया था कि घर में अचानक इतना शोर कैसे। क्या तुम्हारा मन नहीं करता तीर्था, एक प्यारा सा बच्चा हमारे लिए लाने को? वेद ने तीर्था को छेड़ते हुए पूछा। तीर्था लक्ष्मी से मिलने के लिए आई थी। 2 दिन की छुट्टी लेकर देव को छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए वह अकेले ही आई थी। हाँ हाँ, अब लक्ष्मी को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी एक प्यारा सा बच्चा ले आऊं। उसने लक्ष्मी के पेट पर छोटी सी थपकी देते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर जीवा और लक्ष्मी के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। उन दोनों को उसके प्रति बहुत सहानुभूति थी। लक्ष्मी सोच रही थी कि तीर्था को अगर पता लगे कि उसके पेट में जीवा का नहीं देव का बच्चा है, तो उसे कैसा महसूस होगा। तीर्था थोड़ी क्रोधी और अटल स्वभाव की थी। अगर उस रात की कहानी के बाद जो कुछ हुआ वह तीर्था को पता चल जाए, तो दोनों ही बहनों की जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। ऐसे में जीवा एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, सब कुछ सही कर देने का। अगर प्यार करना सीखना है तो मेरे भाई जीवा से सीखो। उसने मन ही मन लक्ष्मी को प्यार किया, पर कभी दिखावा नहीं किया। आग लगने से शादी भी की है और अब उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। क्या जीवा ने कभी उसे प्यार किया था? ना ही उसके द्वारा कहा गया प्यार झूठा था, ताकि वह लक्ष्मी से शादी कर सके, उसे दुनिया की नज़रों में गिरने से बचा सके। कभी कभी लक्ष्मी को ये ख्याल भी भयभीत कर देता था कि अगर जीवा इस जिम्मेदारी को ना लेता तो उसका क्या होता। जीवा का मन व्यथित हो रहा था लक्ष्मी के चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर। अरे जीवा भैया, आप यहाँ कब आए? पता ही नहीं चला। जैसे ही वेद की नजर जीवा पर पड़ी, वह तुरंत बोला, ये सोचकर कि जो कुछ उसने कहा वह जीवा ने सुन तो नहीं लिया। वह थोड़ा झेप गया। हाँ हाँ, मैं तुम सबके प्यार को जो तुम लक्ष्मी पर उड़ेल रहे हो देख रहा था, जीवा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे की ओर चल दिया। अरे जीवा भैया, इधर आओ ना, देखो ना बच्चा अपने हाथ पैर कैसे हिला रहा है। आप भी हाथ लगाकर देखो, उसे महसूस करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। निधि ने जीवा को पुकारते हुए कहा। जीवा और लक्ष्मी ने एक दूसरे की ओर झटके से देखा। जब उन दोनों ने ये सुना, जीवा ने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार उसे निधि बुलाएगी। ये उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह बच्चे को छुए, उसकी धड़कन को महसूस करे, पर लक्ष्मी की इच्छा के बिना वह ये नहीं करना चाहता था। फिर भी उसकी आंखें लक्ष्मी के पेट पर टिक गईं। बच्चे को महसूस करने की ख्वाहिश इतनी तीव्र थी कि वह धीरे धीरे लक्ष्मी की ओर बढ़ने लगा। उसके पैर कांप रहे थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मन में एक अजीब सी परेशानी थी, पर बच्चे को छूने की उतनी ही उत्सुकता थी। वह अपने बोझिल कदमों को संभाल रहा था और साथ ही अपने चेहरे पर आई घबराहट को छुपा रहा था, ताकि झूठ का जो महल है वह उसकी भावनाओं की वजह से ढह ना जाए। लक्ष्मी के गर्भ में पलते हुए बच्चे की ओर नजरें टिकाए। जब वह बढ़ रहा था तो लक्ष्मी भी उसके अंदर चल रहे तूफान को महसूस कर पा रही थी। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि जब बच्चे के पिता उसको महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे और उसे छुएंगे तो कैसा लगेगा। जीवा लक्ष्मी के बिल्कुल पास आ गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। जब जीवा ने लक्ष्मी की आंखों में देखा और स्वीकृति लेने की कोशिश की, तो जीवा की आंखों में प्रार्थना का भाव था। लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान छा गई जब उसने जीवा के चेहरे पर बच्चे को छू लेने की ललक थी।
उसकी मुस्कान ही उसकी स्वीकृति थी। जीवा की आंखों के रेसे लाल हो गए। जीवा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही जीवा ने लक्ष्मी के पेट को छुआ, बच्चा हरकत में आ गया। उसने हिलना शुरू कर दिया और जीवा उसे छूकर मानो अभिभूत हो गया। वह कभी लक्ष्मी को देखता और कभी लक्ष्मी के पेट में पल रहे बच्चे की ओर। दोनों की आंखों में पानी भरा हुआ था। वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए ये जीवा और लक्ष्मी का रोमानी पल था। जब सब लोगों ने देखा कि जीवा और लक्ष्मी एक दूसरे में डूबे हुए हैं, तो एक एक करके वहां से सब जाने लगे। पर निधि लक्ष्मी के भावों को पढ़ने में मशहूर थी और बहुत खुश थी। अभी रुद्र ने उसकी बाजू को पकड़ा और उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गया। जीवा और लक्ष्मी बच्चे की हरकतों को देखने और एक दूसरे के भाव को जानने में इतने मगन थे कि उनको सबके जाने का एहसास ही ना हुआ। जीवा जिस तरीके से अपने बच्चे को छूकर खुश हो रहा था, उसे देखकर लक्ष्मी की खुशी भी कोई सीमा ना थी। ऐसा लग रहा था मानो जीवा के हर स्पर्श को बच्चा पहचान रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है। जीवा और लक्ष्मी दोनों के लिए ही ये एक अभूतपूर्ण एहसास था। ये क्या कर रहे हो रुद्र? मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो? निधि ने अपने आप को रुद्र की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा। अब तुमसे क्या कहूँ मैं निधि? जब जीवा और लक्ष्मी अपना व्यक्तिगत समय गुजार रहे हैं, तो तुम बिना किसी शर्म के उनको देख रही हो। अब इसमें क्या मेरी गलती है जो तुम्हें खींचकर मैं यहाँ ले आया? रुद्र उसकी ओर घृणा से देखते हुए बोला। तुम हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचते हो रुद्र। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ लक्ष्मी को इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। पता नहीं कितने दिनों से मैंने उसका इतना उल्लासित चेहरा नहीं देखा। मैं बस उसी को निहार रही थी। रुद्र, तुम्हें बिल्कुल भी भावनाएं नहीं हैं, इसलिए तुम ऐसे ऐसे नहीं समझ पाओगे। निधि बोलते हुए रुद्र से दूर खिड़की की ओर देखने लगी। रुद्र खिड़की से बाहर देखते हुए निधि के पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आजकल बहुत दिन हो गए, तुम हमारे घर क्यों नहीं आती? आखिर क्या बात है? जब रुद्र ने निधि से ये पूछा, तो वह हौले से मुस्कुरा दी। बस कुछ नहीं, अब लक्ष्मी मेरे पास है और शंकर अंकल भी तो कभी कभी मिलने आ जाते हैं, तो मुझे वहां आने की क्या जरूरत है? रुद्र को ये जवाब अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसने धीरे से सर हिलाया। निधि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब रुद्र ने ऐसा कहा, तो निधि उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें बता ही देना चाहिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। निधि ने जब रुद्र के मुंह से ये सुना, वह स्तब्ध रह गई। उसका दिल जैसे हजार टुकड़ों में बिखर गया। ये पता नहीं कब शुरू हुआ, शायद अभी कुछ दिनों पहले। मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि ये कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आजकल तुम घर भी तो नहीं आती। रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था, वैसे वैसे निधि का दिल बैठा जा रहा था। मैं उसके प्यार में हूं या नहीं, ये मैं खुद भी अभी समझ पाया हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बताना सही होगा। वह मुझे कब अच्छी लगने लगी, ये सोचकर मैं खुद हैरान हूँ। मैं अपनी बहनों से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करता था। ये पहली लड़की है जिससे मुझे अपना प्यार साझा करने का मन है। उधर जैसे जैसे रुद्र बोल रहा था, वैसे वैसे निधि की पकड़ खिड़की की सरियों पर तेज होती जा रही थी। उसके पैर कांप रहे थे और वह गिरने को ही थी कि तभी रुद्र ने उसे पकड़ लिया। रुद्र ने निधि की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, निधि, बताऊं वह लड़की कौन है? निधि की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह झरने को ही थीं कि रुद्र ने अपने होठों को उसकी आंखों पर रख दिया। वह तुम हो निधि? हाँ, तुम ही से मैं प्यार करने लगा हूँ। निधि जाने कब और कैसे, मुझे खुद नहीं पता। रुद्र पहली बार शायद इतनी प्यार से बात कर रहा था। निधि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था, उसके हाथों की पकड़ निधि की कमर पर तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह निधि को अपने अंदर समा लेना चाहता था। उसने अपने होठ निधि की आंखों से हटाए, मानो उसने अपने सारे आंसू भी पी लिए हों, और उसकी आंखों में गहराइयों तक देखने लगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? रुद्र निधि की आंखों में झांकते हुए बोला। निधि ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, निधि ने कांपती हुई आवाज में बोला। इतना सुनते ही रुद्र ने अपने होठ निधि के होठों पर रख दिए। निधि सहम गई और उसके गाल लाल हो गए।
उसने रुद्र को थोड़ा पीछे धकेला तो रुद्र ने उसे और कसकर पकड़ लिया। रुद्र के होठों की गर्माहट में निधि कब खो गई और कब उसके हाथ रुद्र के कमर के चारों ओर कसने लगे, निधि को पता ही ना चला। कुछ समय में जब दोनों होश में आए तो निधि ने अपना सर रुद्र की छाती पर रख दिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मर ही जाती मैं तो, निधि ने सहमते हुए बोला। तुम भी तो सबके साथ इतनी शैतानी करती हो, तो थोड़ी शैतानी मैंने भी तुम्हारे साथ कर ली। सबको परेशान करने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें। देखो मैंने आज तुम्हें परेशान किया, रुद्र चुटकी लेते हुए बोला और जोर जोर से हंसने लगा। छोड़ो मुझे नाटकबाज, तुम मुझे प्यार करते हो या किसी और को, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहाँ से, निधि ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अब भी वह उसकी छाती से लिपटी हुई थी और उसकी छाती पर थपकी देते हुए नाराजगी जता रही थी, पर अंदर से वह बहुत प्रफुल्लित थी। अच्छा मैं किसी और को चाहूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अभी भी सोच लो, रुद्र ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, निधि ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा। अच्छा ये बात है। रुद्र ने निधि को दीवार से सटा दिया और अपने होठों से उसके होठों को बिल्कुल बंद कर दिया ताकि वह कुछ ना बोल पाए। दोनों फिर से एक दूसरे में डूब गए। लक्ष्मी और जीवा को होश आया कि कोई भी उनके आसपास नहीं है तो दोनों थोड़े असहज हो गए। जीवा अपने कमरे में चला गया और लक्ष्मी सोच में डूब गई। कितने दिनों तक मैंने अपने बच्चे के पिता को उससे दूर रखा। बच्चा कितना खुश था जब जीवा ने उसे छुआ। जीवा के चेहरे पर भी एक अलग ही संतुष्टि थी। काश वह पहले सोच पाती कि उसके बच्चे को जीवा के स्पर्श की कितनी जरूरत है। उधर जीवा को भी लग रहा था कुछ कुछ कि पता नहीं लक्ष्मी को कैसा लगा होगा उसका स्पर्श से। वह कहीं असुरक्षित तो नहीं महसूस कर रही थी ना। दोनों बस इसी अपराध बोध में डूबे हुए थे। लक्ष्मी रात को अपने कमरे में गई और जाकर बेड पर लेट गई और पेट को सहलाने लगी। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम? आज तो तुम ज़्यादा अच्छे होगे। आज तो तुम अपने पापा से मिले। तुम अपने मम्मी पापा के बच्चे हो ना, उससे ज़्यादा प्यार करते हो अपनी मम्मी से या पापा से? अच्छा बताओ, तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो? आज जब तुम्हें अपने पापा ने छुआ तुम्हें कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, तभी तो तुम अंदर से ही अपने पापा के साथ खेलना शुरू हो गए। वह अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बच्चे से बात कर रही थी। तुम दोनों रात को भी बहुत सारी बातें करते हो ना, मुझे अपनी बातों में शामिल किए बिना, लक्ष्मी उदास स्वर में बोली। याद करने लगी कि किस प्रकार जीवा उसके पेट को स्पर्श कर रहा था। उसके हाथ कितने ठंडे थे, शायद शंका की वजह से कि वह सही कर रहा है या गलत, शायद इस वजह से कि मुझे ये बात पसंद आएगी कि नहीं। जीवा संशय में था। उसकी आंखों के आंसुओं में उसके स्पर्श में प्यार, कोमलता और एक शुद्धता थी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से और दूर नहीं रखूंगी। तुम अब उनकी प्यार और देख रेख में ही बड़े हो जाओगे। मुझे पता है तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। उधर जीवा बरामदे में बैठा चांद की ओर ताक रहा था। उसके विचारों में भी हर्ष की अनुभूति थी। उस पर बार बार याद आ रहा था जब उसने बच्चे को छुआ। बच्चे की हलचल, उसका हिलना डुलना अभी भी जीवा को अपने हाथों पर महसूस हो रहा था। विचारों में डूबा हुआ जीवा अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे में लक्ष्मी को सोता हुआ पाकर उसने धीरे से उसका कंबल लक्ष्मी को उड़ा दिया। तभी लक्ष्मी जाग गई और उसने जीवा का हाथ पकड़ लिया। कहाँ थे तुम अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लक्ष्मी ने शिकायती लहजे में कहा। जीवा बिना पलक झपकाए लक्ष्मी को देख रहा था। लक्ष्मी का ये वाला रूप जीवा ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम बोलते क्यों नहीं? देखो ना, तुम्हारा बच्चा भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मुझे सोने भी नहीं दे रहा। तुमसे अब तक बातचीत नहीं हो पाई इसकी, शायद इसलिए। जीवा आश्चर्य के साथ उसकी बातें सुन रहा था। इसका मतलब लक्ष्मी को पता है कि वह रोज रात को अपने बच्चे से बात करता है। उसकी बातों से भी ज्यादा हैरानी जीवा को उसके आचरण पर हो रही थी। जीवा, तुम इतना दूर क्यों खड़े हो? वह धीरे से अपने बिस्तर से उठने लगी। जीवा ने उसे सहारा दिया। जैसे ही लक्ष्मी खड़ी हुई, जीवा ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। लक्ष्मी, न जाने कब से मुझे मेरे बच्चे को छूने की लालसा थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने लोग आसपास हैं
और तुम क्या सोचोगी। इसीलिए बस बिना सोचे समझे एक बार निधि के कहने पर मैंने बच्चे को स्पर्श करने आ पहुंचा। मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहता था, बस मेरे बच्चे के प्यार ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया। लक्ष्मी हैरानी के साथ जीवा की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसने इस देवता जैसे इंसान के साथ गलत बर्ताव किया। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा स्पर्श चाहता है और यही उचित था। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर जीवा की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तुम्हें बच्चे से बात करने के लिए रात का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो अपने बच्चे से बात कर सकते हो और उसे छू सकते हो। जीवा के कान ये सब सुनने के लिए पता नहीं कब से तरस रहे थे। उसका चेहरा पूर्णमासी के चांद की भांति दमकने लगा था। अपने पिता की खुशी शायद बच्चे ने भी भांप ली थी और वह धीरे से हिला। लक्ष्मी ने अपने पेट को प्यार से सहलाया। तुम क्या मेरे लिए फ्रिज से आइसक्रीम ला दोगे। लक्ष्मी बच्चे की तरह ललचाते हुए बोली। मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। बच्चे को आइसक्रीम खानी है, लक्ष्मी ने मजाक करते हुए कहा। जीवा लक्ष्मी के तरफ सिर हिलाते हुए आइसक्रीम लाने चला गया। जब लक्ष्मी आइसक्रीम खा रही थी तो जीवा अपने बच्चे से बातें कर रहा था। वह लक्ष्मी के बिल्कुल पास बैठा था और लक्ष्मी उसका हाथ पकड़कर अपने बच्चे के पैरों पर लगवा रही थी। जहाँ जहाँ बच्चा हिलता डुलता, लक्ष्मी उसका हाथ पकड़कर वहीं पर लगा देती। पहली बार बच्चा माँ और पिता दोनों के स्पर्श को एक साथ महसूस कर पा रहा था। जीवा और लक्ष्मी के चेहरे पर भी असीम खुशी थी। लक्ष्मी और जीवा के जीवन में नई उमंग थी। एक दूसरे के लिए प्यार था, आदर था, विश्वास था। लक्ष्मी का पेट पूरी तरह से दिखने लगा था। अब उसे उठने बैठने लेटने में काफी तकलीफ होने लगी थी। जीवा इन सब चीजों में लक्ष्मी की सहायता करता था। बच्चे को जन्म देने के लिए लक्ष्मी जिस तरीके का दर्द झेल रही थी, उसको देखकर जीवा के मन में उसके लिए और ज्यादा प्यार पनपने लगा था। वह अब अपने बच्चे और अपने बच्चे की माँ के लिए जीना चाहता था। हर एक क्षण उन्हें सुख देना चाहता था। जब वह नहाकर आती थी तो वह उसके बालों को सुखाता था, उसके सूजे हुए पैरों की मालिश करता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। वह जब कभी कभी खाना खाने से इनकार कर देती तो उसकी मनोहार कर करके उसे खाना खिलाता। वह सब चीजें करना चाहता था जो अगर लक्ष्मी की माँ जिंदा होती तो करती। लक्ष्मी ऐसे अद्भुत अवसर पर कभी कभी अपनी माँ की कमी को महसूस करती थी। जीवा ने उसे इतना प्यार दुलार दिया और उसका ख्याल रखा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। उसका मन और भी ज्यादा आनंद से भर जाता था जब भी बच्चा जीवा की आवाज़ सुनकर हलचल मचा देता था। उसके द्वारा दिया गया प्यार, दुलार और देखभाल उसका एक अच्छा पिता होने का प्रतीक था। लक्ष्मी ने जीवा को अपने बच्चे के पिता होने के अधिकार तो दिए थे, पर पति का अधिकार देना अभी बाकी था। यहाँ तक कि जब वह जीवा को अपने गर्भ में बच्चे के पिता के रूप में श्रेष्ठता और संबंधित अधिकार देने के लिए तैयार थी, तब भी वह उसे पति का दर्जा नहीं दे सकती थी। अपने ही द्वारा की गई गलती के दर्द ने उसे ऐसे विचारों से भी दूर कर दिया था। वह उस आदमी का सम्मान करती थी जिसने कांपती उंगलियों से उसके पेट को सहलाया और उसकी अनुमति से ही उसके होठों से उसके पेट को छुआ था। वह अपने स्पर्श में शुद्ध प्रेम के अलावा और कोई भावना नहीं लाता था। उसने उस पुरुष के प्रति एक प्रकार की आराधना विकसित की जिसने यद्यपि विवाह के बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन शरीर या मन पर किसी भी प्रभुत्व का प्रयोग करने की कोशिश नहीं की थी। वह अपने बच्चे के पिता के रूप में जीवा को पाकर रोमांचित थी। घर में सभी उसे खुश रखते और उसकी देखभाल करते, लेकिन रात में बच्चे और जीवा के साथ निजी पल और बातचीत उसे एक अलग ही ऊर्जा से भर देती। वह जीवा साथ बच्चे से बात करने के लिए, उसके फूले हुए पेट पर अपना हाथ रखने के लिए और जीवा को बच्चे की हरकतों को देखने के लिए इतनी उत्सुक थी कि बच्चा पिता और माँ दोनों पहचान सके। इस बीच तीर्था और देव कई बार उनके घर आए थे। अपने मन के दृढ़ निश्चय के कारण लक्ष्मी ने उनकी निकटता से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसे उसने देव को तीर्था के पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। उसने कभी भी देव को बच्चे को छूने का मौका नहीं दिया। हालांकि वह सबके साथ था, अक्सर खेल लेता था और बच्चे की स्थिति के बारे में पूछताछ करता था। वह कुछ हद तक इस बात पर अड़ी थी कि देव को उसके बच्चे को छूने नहीं दिया जाएगा। ये उसका बच्चा था और उसका बच्चा रहेगा।
बच्चे की हर धड़कन सिर्फ जीवा की होगी। बच्चे के पिता ही उसके मालिक होते हैं, जीवा के अलावा और कोई नहीं। लच्छू को सुबह से मिचली आ रही थी, बार बार सनसनाहट और दर्द हो रहा था। न लेट पा रही थी, न सीधे बैठ पा रही थी। किसी तरह उसने पूरा दिन इधर उधर करवटें बदल कर निकाला, लेकिन किसी को ये बताने की कोशिश नहीं की कि वह कितना दर्द झेल रही है। किसी तरह उसने खाना खाया, जैसे कि उसे भूख ही नहीं थी। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में तीव्र पसीना आ रहा है। वह स्वयं स्नान करने के लिए बाथरूम में गई। उसने आईने के माध्यम से गीले नग्न शरीर को देखा। सुस्ती की अवस्था में भी वह अपने अंगों में होने वाले सभी परिवर्तनों को देख सकती थी। पेट का आकार बहुत बढ़ गया है। पेट के कई हिस्सों में टूटे हुए धब्बे स्पष्ट हैं। पेट थोड़ा और नीचे हो गया है। बच्चे के जन्म के लिए दूध धारण करने के लिए स्तन भी काफी बड़े हो गए हैं, मानो गर्दन और चेहरे का रंग गहरा हो गया हो। हालांकि उसकी आंखें संतोष से चमक उठी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके बच्चे के जन्म के लिए वे सभी परिवर्तन थे। एक माँ के आनंद की चमक। वह थोड़ा झुकी, क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में एक तरह का तीव्र दर्द होने लगा। वह किसी तरह दरवाजे के हुक को हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दर्द के कारण दरवाजे का कुंडा हटाया नहीं जा सकता था। स्कूल से लौटकर नहाने के बाद जब जीवा ने कमरे में प्रवेश किया, तो जीवा के कानों में लच्छू के रोने की आवाज सुनाई दी। लक्ष्मी, क्या बात है? दरवाजा खोलो लक्ष्मी, क्या हुआ जान? हालांकि वह चिंतित था और बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा था, फिर भी उसके मन में उसकी याद आ गई। लक्ष्मी का पेट पूरी तरह से फूल गया था और उसके होठों पर मुस्कान थी। जब वह सुबह स्कूल के लिए निकला था, ऐसा लगता था कि उसकी चीख पुकार की हर लहर उसके सीने में चुभ रही हो, किसी छर्रे की तरह, और उसकी सांसें रुकने लगीं। जब उसने किसी तरह दरवाजा खोला और अंदर आ गया, तो लक्ष्मी तेज दर्द से थक कर उस पर गिर पड़ी। वह अभी भी कराह रही थी, लक्ष्मी मुझे बताओ, दर्द हो रहा है क्या? जब उसने उसके अर्धनग्न शरीर को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, तो वह फूट फूट कर रोने वाला था। जीवा, ये असहनीय है, मैं अब और नहीं सह सकती। हमारा बच्चा। एक हाथ से पेट पकड़कर और दूसरे हाथ से उसे गले लगाते ही वह रोने लगी। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, कुछ नहीं, चिंता मत करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। रो मत मेरी जान, मेरा बच्चा मेरी जिंदगी है। अस्पताल चलते हैं। उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने अनुभव किया कि उसकी पीड़ा कितनी तेज थी। वह उसकी छाती से लग गई और बच्चे के दिल की धड़कन सुनी, और उसने खुद को आश्वस्त किया। बच्चे के दिल की धड़कन बह लय थी, जो उन दोनों के लिए एक साथ धड़क रही थी। लच्छू के कपड़े खून से लथपथ थे, और जब उसने देखा कि उसके कपड़े लाल रंग में भीगे हुए हैं, तो वह थका हुआ महसूस कर रही थी। उसकी कर्कश चीख की गूंज अभी भी वैसी ही थी। जब दिव्या और निधि ने चीख सुनी, तो वह दौड़े चले आए और लक्ष्मी को जीवा की बाहों में देखा और उसकी ओर दौड़ पड़े। लक्ष्मी के सिर को सहलाकर दिव्या ने अपने सुखदायक शब्दों से उसे शांत करने की कोशिश की। उसके कानों में बस बच्चे की धड़कन और बच्चे के पिता की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए थे। जब तक लक्ष्मी को कार में बिठाया गया, तब निधि ने उसे दुपट्टे से ढक दिया। तब तक रुद्र रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता आया और लक्ष्मी की हालत देखकर हैरान रह गया। हालांकि लक्ष्मी को अस्पताल ले जाने के लिए रुद्र ने ही गाड़ी चलाई, जबकि अपनी प्यारी बहन की ये हालत देखकर उसे देखी नहीं जा रही थी। पीछे की सीट पर जीवा लक्ष्मी को अपनी छाती से चिपकाए हुए था और दिव्या उसके हाथों को मल रही थी। जब जीवा एक हाथ से उसके पेट को सहला रहा था, जीवा अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। बेटा, यहाँ थोड़ी देर बैठो, प्रकाश ने जीवा से कहा, जो दीवार के सहारे टिका हुआ था। उसकी आंखें लेबर रूम पर टिकी हुई थीं। वेद के साथ प्रकाश और शंकर भी अस्पताल पहुंचे। जब से लक्ष्मी को अंदर ले जाया गया, जीवा उसी तरह खड़ा था। उसके कभी कभार आंसू और कांपते होठ उसके अंदर के डर की अभिव्यक्ति थे। उसका मन पिछले घंटों से बार बार डर रहा था। जीवा, जल्दी चलो, हमारा बच्चा, मुझे डर लग रहा है। जब उसे लेबर रूम में ले जाया गया, वह बार बार यही बोल रही थी, तो वह उसके पेट पर
पर हाथ रख रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो उसके बोलते ही फूट फूट कर रो रही थी। लक्ष्मी, चिंता मत करो, तुम्हें या बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ तुम दोनों का इंतजार करूंगा। उसने उसके माथे पर चूमा और पीछे हो गया। वह पहला चुंबन था जो उसने दिया था अपने बच्चे की माँ को। रुद्र अपनी आंखों से लक्ष्मी और जीवा के प्यार को देख रहा था। जीवा, लक्ष्मी के साथ कौन है? जैसे ही लेबर रूम का दरवाजा खुला, नर्स की आवाज सुनकर जीवा नजदीक पहुंचा और नर्स की आवाज सुनते ही वह सचेत हो गया। मैं हूँ, मैं हूँ। जीवा की आवाज में कंपन था। वह भागकर नर्स के पास गया। जीवा, लक्ष्मी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। हम अभी बच्चे को बाहर लाएंगे। मुस्कुराते हुए नर्स ने शब्द उसकी रोती हुई आत्मा पर एक ठंडी बूंदाबांदी बन गए। उस बारिश में उसके भीतर के सपने हकीकत में बदल गए। उसकी आंखें भर आई थीं। उसके कांपते होठों पर मुस्कान फैल गई थी। पैर लड़खड़ा गए थे। मेरी लच्छू, मेरी लक्ष्मी। जब वह कांपते होठों और खुशी के आंसुओं से भरी आंखों के साथ वहां खड़ा था, तो उसे याद आ गया कि लक्ष्मी उसे प्यार से पुकार रही है, जो उसके भीतर प्रतिध्वनित हो रहा था। चिंता की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जैसे ही सफेद वर्दी में डॉक्टर एक मुस्कान के साथ बाहर आई, उस खबर को सुनकर सभी के मन खुशी से भर गए। रुद्र और वेद दोनों खुशी से रोने लगे और उन्होंने जीवा को कसकर गले लगाया। रुद्र ने भगवान को धन्यवाद दिया, ये याद करते हुए कि उनकी बहन भाग्यशाली थी कि जीवा उसको जीवन साथी के रूप में मिला। दादा दादी बनने की खुशी से माता पिता दोनों अभिभूत थे। जीवा अपने हाथों में सफेद कपड़े में लिपटी गुलाबी गालों वाली गुड़िया को देख रहा था। उसके हाथों का कांपना अंतहीन लग रहा था। वह रो पड़ा, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। उसकी आंखों में खुशी की तृप्ति की लहरें थीं, जो कभी भी बच्चे के चेहरे को देखना बंद नहीं करती थीं। वह एक खूबसूरत पल में लीन था, जिसे केवल एक पिता ही अनुभव कर सकता था। वह एक बच्चे का पिता बन गया है। एक पिता जो एक लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक पिता जिसने गर्भाधान नहीं किया। एक बच्चे का पिता जिसका दिल 9 महीने तक उसके दिल में रहा। बच्चे का अपना पिता। उसके चेहरे पर एक मुकम्मल मुस्कान थी, असीम आनंद। जब उसने धीरे से बच्ची के गाल को अपनी उंगली से छुआ, तो बच्ची ने उसकी ओर देखा जैसे ही उसकी नींद में खलल पड़ गया हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोए हुए बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। अपने पिता के दिल की धड़कन को पहचानते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी। जब जीवा ने बच्ची के माथे को चूमा, तो वह अपने बच्चे की मुस्कान से अभिभूत हो गया। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई लक्ष्मी जीवा और बच्ची के प्यार को देखकर अभिभूत थी। वह प्यार जिसे उसने एक अच्छी नींद पाने के लिए अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले देखा था। जब लक्ष्मी को कमरे में लाया गया, तो उसने चारों ओर सभी को देखा और मुस्कुरा दी। सभी चेहरों पर खुशी थी। प्यारी गुड़िया दिव्या की गोद में आराम से सो रही थी। लक्ष्मी, क्या तुमने गुड़िया देखी? शंकर ने बिस्तर के पास आते ही लक्ष्मी के गाल पर थपथपाते हुए पूछा। उसने उसे देखा और मुस्कुरा दी। बहुत अच्छी नींद आ रही है, शायद इसलिए कि वह इस सूती साड़ी में लिपटी हुई थी, जो पर्याप्त गर्मी देती है। उसे अच्छे से सोने दो। प्रकाश दिव्या के पास आया और बच्चे के सर पर सहलाया। बच्ची की आंखें बिल्कुल लक्ष्मी की तरह गोल हैं और जीवा की तरह मोटी। प्रकाश ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वेद बोल रहा था। बच्चे के पैर उसके अपने गाल पर रख दिया। तुम इतनी जल्दी ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी तो ये बहुत छोटी है। पता नहीं कितने ही रूप बदलेगी। देखना, बिल्कुल अपनी दादी जैसी लगेगी। दिव्या ने हंसते हुए कहा। सुनती हो दिव्या, उसका काम बच्चे को लेने वालों के पीछे चलना है और कुछ नहीं। उसने रुद्र के साथ जाने और घर से कपड़े लाने के मेरे अनुरोध पर ध्यान ही न दिया, इसलिए रुद्र को अकेले जाना पड़ा। प्रकाश ने उत्साहपूर्वक वेद को देखकर दिव्या से कहा। मैं तो अब 1 मिनट के लिए भी अपनी गुड़िया से दूर नहीं होना चाहता। वेद ने चहकते हुए कहा। लक्ष्मी भाभी, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कितने घमंडी हो गए हैं? आपने वह दृश्य देखा होगा जो उन दोनों ने बनाया था, ये घोषणा करते हुए कि वे दादा और नाना बन गए हैं। यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने दोनों के लड्डू का स्वाद ना चखा हो। वेद ने शंकर और प्रकाश की ओर देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा। दिव्या उनके साथ हो गई, जबकि शंकर लक्ष्मी के पास बैठ गया और उसका सर सहलाया। इसके अलावा उसके गालों पर गड्ढा भी है। वेद ने फिर से बच्चे के गाल पर थपथपाते हुए। देखो माँ, देखो, क्या गुड़िया की आंखें जीवा की तरह नहीं हैं?
देखो वह कितनी मोटी है, बिल्कुल जीवा भाई जैसा। अरे बाबा! वह वास्तव में कैसी दिखती है, ये पहचानने में अभी भी बहुत अधिक समय लगेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते और वैसे भी ये पहचानने के लिए एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है। दिव्या ने वेद के साथ मज़ाक करते हुए कहा। लच्छू की आँखें सबकी खुशियों का लुत्फ़ उठाते हुए भी किसी के लिए भटक रही थीं। मन आँखों के रास्ते उसे ढूँढ रहा था, बड़ी लालसा से। जब उसने अपनी आँखें खोलीं, तो वे पूरी तरह से खिल उठीं। आखिरकार जीवा डायपर्स, मच्छरदानी और बच्चे के बिस्तर के साथ कमरे में प्रवेश कर रहा था। वह रो पड़ी। ये क्या है? तुम 2 बाल्टी और 1 मग खरीदने गए। तुमने पूरी दुकान क्यों खरीदी? लक्ष्मी दरवाजे के माध्यम से आने वाले जीवा के हाथों में इतना सारा सामान देकर अभिभूत थी। दिव्या के पूछने पर सबकी निगाहें जीवा पर टिकी हुई थीं। जब वह मुड़ा और अपने लाए हुए सामान को जमा रहा था, तो उसने देखा कि लक्ष्मी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी उसी की ओर निहार रही है। एक पल के लिए दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल गईं और वे काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। एक चुंबकीय शक्ति को दोनों महसूस कर रहे थे। उसने सिर्फ उसके लिए अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी, उसकी अब तक की सबसे खूबसूरत मुस्कान। वह भी मुस्कुराया, उस माँ के प्रति कृतज्ञता के साथ जिसने उसे एक बच्ची दी। क्या मेरी प्यारी गुड़िया नहीं उठी? जीवा ने बच्ची के सर को सहलाते हुए पूछा। अभी भी बहुत अच्छी नींद आ रही है। इससे पहले कि उसकी माँ बोल पाती, बच्ची ने आह भरी चौंक कर और जोर जोर से रोने लगी। बच्ची को अपने अंदर प्यार से भरकर पिता ने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लक्ष्मी बस उस इंसान को देख रही थी, ये जानते हुए भी कि बच्चा उसका नहीं है, वह उसका पिता बन गया। नहीं तो सबके सामने वह एक अनैतिक स्त्री होती जो भटक रही होती। यही वह व्यक्ति था जिसने दर्द में होते हुए उसको छाती से लगाया था, जिसने सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर उसके पेट को सहलाया। उसने मुस्कुराते हुए पिता और पुत्री की ओर देखा। जीवा, बच्ची लक्ष्मी को दे दो, वह भूखी हो सकती है, हम बाहर निकलेंगे। तब तक दिव्या बाहर आई। तब तक जीवा से कहकर प्रकाश और शंकर कमरे से बाहर निकल चुके थे। जीवा ठिठक गया। वह रोती हुई बच्ची को देख रहा था। पलंग का बाजू पकड़कर उठने की कोशिश कर रही लक्ष्मी को देख एक पल के लिए रुका, न जाने क्यों। लक्ष्मी ने उसके हाव भाव को देखा और वह किसी तरह खड़ी हो गई। वह थोड़ा कांप रहा था। वह कांपना होठों पर भी साफ झलका रहा था। घंटों पहले जब उसके होठ उसके माथे पर दब गए थे, तो वह खोज रही थी क्या उस मुस्कान में प्यार और स्नेह के अलावा और भी भावनाएं थीं। वह लक्ष्मी द्वारा खुद को देखकर और इस अंदाज में मुस्कुराने से अपरिचित था। उसकी मुस्कान आम शरारतों जैसी नहीं थी, मानो किसी और चीज से भरी हों, शायद धन्यवाद या कृतज्ञता से। लक्ष्मी के लिए प्रेम उनमें विकसित हुआ था, क्योंकि वह अंदर के बच्चे के साथ पनपा और बड़ा हुआ था। वह आशंकित था कि क्या ये अन्य स्तरों तक पनपेगा। वह लक्ष्मी के पास गया और उसके ऊपर झुककर उसने बच्ची को सौंप दिया, जो उसकी छाती से चिपक गई। लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। जब वह बच्चे को गोद में लेकर कमरे से निकला, तो उसकी तेजी से धड़कने वाली धड़कन ने भी उसके डर को और बढ़ा दिया। गोद में बच्चे को लेकर मुस्कुरा रही लक्ष्मी का चेहरा ही उसके जहन में रह गया। वह अभी भी प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहे। निधि दिव्या के निर्देशानुसार लक्ष्मी और बच्चे के कपड़े और अन्य बर्तन एक बैग में रख रही थी। रात होने के कारण अस्पताल से कोई जरूरत की चीजों को लेने आने वाला था, उसे बताया गया। जब वह सब कुछ व्यवस्थित कर रही थी, तो उसे पीछे से किसी ने अप्रत्याशित रूप से गले लगा लिया। अचानक वह चौंक गई, लेकिन उसने उसके दृष्टिकोण को पहचान लिया और उससे दूर चली गई। अभी क्यों आए हो? तुमको कल सुबह आने की जरूरत थी, निधि ने बोला। रुद्र उसे घूर रहा था, अपनी मूछें घुमा रहा था। जब निधि ने उसे अपनी झुंझलाहट दिखाई, तुम्हें पता है मैं कितनी डरी हुई थी। मेरे फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया, निधि ने उदास स्वर में कहा। और तुम इतनी देर बाद अब आए हो? मैं कब से घर पर अकेली हूँ। क्या किसी को ऐसा एहसास हुआ? माँ लक्ष्मी के साथ है, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं था। रुद्र उसके पीछे गया, उसे उठाया, उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया और वहीं उसके साथ सोफे पर बैठ गया। उदास मत हो जाओ निधि, क्या तुम रुद्र की जान नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत कहाँ है जो तुम्हें सूट करती है? निधि ने रुद्र की ओर देखा और रुद्र ने उसे कसकर गले लगा लिया।
फिर उसने उसके निचले होठ को अपने दोनों होठों से दबाया और धीरे से आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। जब निधि ने रुद्र के होठों की ओर देखा तो उसने पाया कि रुद्र के होठ उसके होठों के लिए तरस रहे थे। उसके चुंबन की शक्ति ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसके शरीर पर रुद्र की अंगुलियां अपना संतुलन खोकर जाने कहाँ जा रही थीं। निधि की ओर से आने वाली संगीत में ध्वनि रुद्र की नसों को उत्तेजित कर रही थी। उसने उसे सोफे पर लिटा दिया। जैसे ही उसने अपनी काली आंखों से उसे देखा, उसने अपने होठों को उसके माथे पर दबा दिया। निधि ने रुद्र को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ लिया और उसके होठों को दबा दिया। छोड़ो मुझे लड़की, मैंने खुद पर से लगभग अपना नियंत्रण खो दिया है। मैं 2 महीने और इंतजार नहीं कर सकता। जब रुद्र ने मजाक में उसके सर पर थपथपाया तो उसने खुद को उससे दूर कर लिया। निधि हंस पड़ी। माँ, जीवा कहाँ है? क्या वह बाहर बैठा है? लक्ष्मी ने दिव्या से बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। पूछते हुए उसकी आंखें दरवाजे पर थीं। वह तुम्हारे लिए चावल का दलिया खरीदने गया है। हो सकता है कि वह जानने के लिए सड़कों पर घूम रहा हो कि वह उसे कहाँ गर्म मिल सकता है। जब माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने बगल में सोई बच्ची को देखा, धीरे से छोटी बच्ची की उंगलियों को छुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होठ उसके माथे पर रख लिए। मेरी बच्ची, जीवा की जान, हमारी दुनिया, उसने अपने आप से दोहराया। दलिया लेकर कमरे में जाते समय जीवा ने देखा कि उसकी माँ बाहर के बरामदे में खड़ी हैं। माँ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ओह, तुम आ गए। प्रकाश और शंकर अभी अभी वेद के साथ घर गए। बहुत देर हो चुकी है। सब यहाँ क्यों रहे? दिव्या कुछ देर रुकी। जीवा, मुझे वह फोन दो। मैंने निधि को यहाँ आने को कहा था। अब ये जरूरी नहीं है। पापा वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें वहीं रहने दो। उन्हें कल यहाँ आने को कहेंगे। जैसा कि दिव्या ने बताया, जीवा ने जेब से फोन लिया और निधि के नंबर पर कॉल कर अपनी माँ को दे दिया। वे अपने फोन के साथ बरामदे के अंत तक चली गईं। जीवा दलिया के साथ लक्ष्मी के कमरे में चला गया। उसने लेटी हुई बच्ची की ओर देखा। लक्ष्मी के हाथ उसे गले लगाए हुए थे। कभी कभी वह सिर्फ अपने होठ चाटती थी और अपनी माँ की गर्मी का आनंद लेते हुए सो जाती थी। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह एक पल के लिए खुद को भूल गया और रुक गया। जब उसकी नज़र बच्ची के पास सोई लक्ष्मी पर पड़ी, उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह बिना मेकअप के थी और हाथों, गर्दन या कानों पर कोई गहने नहीं थे और एक बड़े नाइट गाउन के साथ थी। मेरी बच्ची की प्यारी माँ, मेरी लक्ष्मी। उसने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुरा दिया। उसने बगल में सोई हुई बच्ची की ठोड़ी पर हल्के से चूमा। माँ के दूध की महक उसके पास भी फैल रही थी। हवा में लहराते उसके बाल लक्ष्मी के गालों को चूम रहे थे। जीवा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और एक मुस्कान के साथ उसे पुकारा, तो जीवा ने उसकी ओर देखा। उसने धीरे से उसके सर को सहलाया, उसकी आंखों में देखा, जो उसके मुस्कुराने के साथ छोटी होती जा रही थीं। थैंक यू जीवा। उसकी आवाज़ उतनी ही कोमल थी। बिना कोई जवाब दिए वह उसकी तरफ देखती रही। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए जब उसने जीवा के गालों से आंसुओं की धार साफ की। जब वह अपने पिता और माँ के बीच सो रही थी, तब भी बच्ची मुस्कुरा रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।